हेलो बच्चों, आज है आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। और इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में आपको पता है कि 2 घंटे में हमको करने हैं 100 क्वेश्चंस। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना पेपर 2 घंटे के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और 2 घंटे में आपको, क्योंकि 100 क्वेश्चंस करने हैं और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसमें किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, आज जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गलती अगर आपने मैथ्स के पेपर में करी है वो इसमें नहीं करनी। आपको सबसे पहली अप्रोच है कि क्वेश्चन 1 से बस शुरू करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज आएंगे, आपको कोई बताकर आएंगे। मिक्स क्वेश्चंस होंगे, किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन रैंडमली होगा। तो सबसे पहला काम होता है कि जो फर्स्ट इंस्टांस, फर्स्ट गो में आप स्टार्ट करते हो, उसमें बिल्कुल सीक्वेंस में 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चंस फटाफट करने हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करोगे तो पढ़ते ही जो क्वेश्चन का ऑप्शन आपको क्लिक करे कि यही है श्योरिटी से, जिसमें आप लगभग 95% या मोर देन श्योर हो, तब उस पर टिक लगा के आगे बढ़ते रहना। अब हो सकता है क्वेश्चन 3 या 4 पर आप पहुँचे और वो आपको नहीं आता या थोड़ा सा डाउटफुल है, उसको छोड़ देना, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। तो फटाफट 5th पे जाना, 6th पे जाना, यानी कि आपको 100 तक पहुँचना है पहले एक गो में। अब उसमें होगा कि बहुत से क्वेश्चन आप एक बारी में सही कर दोगे जिसमें आप श्योर हो, और बहुत से क्वेश्चन होंगे जो शायद आप छोड़ दोगे। फिर जब एक बार 100 तक आप कंप्लीट कर लो, तब उसके बाद जितने भी डाउटफुल क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए थे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप टाइम के हिसाब से टाइम दे सकते हो। क्योंकि अगर आपको शुरू में ही लग गया लगभग 1 घंटा, तो आपको पता है कि अब मेरे पास रिमेनिंग 1 घंटा है जिसमें मैं डाउटफुल क्वेश्चन पर टाइम दूंगा। और कितने क्वेश्चंस मेरे बचे हुए हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, सो दैट आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड करके निकाल सकते हो कि एक क्वेश्चन में लगभग कितना समय आपको देना चाहिए। टेंटेटिव एक आइडिया हो जाता है, लेकिन पहला स्टेप वही है कि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप ऑलरेडी 70+ क्वेश्चंस कर चुके हो, जो आपको लगता है कि श्योर हूँ मैं सही हूँ, तब आप रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस में तुक्का मारना, या वो भी बहुत सेंसिबल एक गेस वर्क करना। बहुत ज़्यादा अगर आप तुक्के मारोगे, लेट्स से कि आपने 50 क्वेश्चंस ही करे हैं अच्छे से और रिमेनिंग 50 में आप डाउटफुल हो, और आप उन रिमेनिंग 50 में भी तुक्के मार के आते हो, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। आपको 50 क्वेश्चंस में तुक्के नहीं मारने। इट्स बेटर कि आप छोड़ दो चाहे क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर फिर रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि अगर क्वेश्चंस गलत होने शुरू हो गए, तो 50 क्वेश्चंस गलत अगर हो गए ना इन केस, तो आप ध्यान रखना आपके 12.5 नंबर कट जाएंगे, यानी कि 0.25 के हिसाब से आपके 12.5 नंबर कट जाएंगे। और अगर आपके 50 क्वेश्चन सही भी थे, तो ये 12.5 नंबर जो कटे, ये इन 50 नंबरों को कम कर देंगे, और फिर उस केस में आपका टोटल स्कोर एक तरह से फेल हो जाएगा, पास नहीं हो पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप डेंजर में हो, आपने सिर्फ 50, 55 या 60 क्वेश्चन ही कर रखे हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चनों पे तुक्के मत मारना। तुक्के सिर्फ तब मारने हैं आपके जब आप सेफ जोन में हो, लगभग 70 या 75 या 80 क्वेश्चन श्योर शॉट कर चुके हो कि सही है, तब रिमेनिंग 20-25 क्वेश्चन पे कुछ तुक्के मार सकते हो। लेकिन ज़्यादा तुक्के मारोगे तो आपके लिए रिस्क रहेगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मैथ्स के पेपर में आपने देखा होगा, आपको गोले लगाने पड़ते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बिल्कुल 2 घंटे का मार्जिन लेकर मत चलना। आप कोशिश करना आपके पास 15 मिनट बचें, या 15 मिनट को पहले ही एक्सक्लूड करके रखना। आपको पेपर करना है 1 घंटा और 45 मिनट में, यही सोच के जाना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आपको बहुत 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 बेस्ट विशेज़। एग्ज़ाम के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, और क्योंकि ये लास्ट एग्ज़ाम है आपका, तो ऑब्वियसली पेपर अच्छा होगा और आप आराम से फिर एग्ज़ाम देने के बाद फ्री हो, एंजॉय करना। ऑल द बेस्ट।